बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। संडे का दिन था और संडे को तो एज़ यूजुअल आउटिंग पे जाना ही जाना है। अभी को तो सबसे पहला काम सुबह उठते साथ ही तो मम्मा चलें गार्डन चलें, ये करें वो करें, तो मैं क्या चलो चलते हैं, क्योंकि आपको पता है ना उसको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो हम लोग फिर अपने घर के पास ही यहाँ गार्डन में आ गए थे और अहमद को धूप से बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, क्योंकि हम लोगों ने उसको आज तक अभी तक धूप में डाला ही नहीं है, क्योंकि मेरे कमरे में ऊपर पोर्शन में धूप आती नहीं है, वहाँ पे इतनी धूप होती नहीं है कि मैंने इसको धूप में डाला। तो उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी बिल्कुल ही। और अबीर को यही हो रहा था कि मम्मा मैं पानी के पास चली जाऊँ, मैं पानी को हैंड लगा लूँ, ठंडा पानी है, मैं देख लूँ, मैं थोड़ा सा कर लूँ। तो मैं उसको बार बार मना करी थी कि नहीं अभी थोड़ा सा घूम फिर तो लो तो फिर जाना, क्योंकि बच्चे तो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो बच्चों को इतना हो रहा था कि यहाँ पे पानी कैसे आ रहा है। पहले चल रहा था फिर बंद हो गया फव्वारों में पानी। तो मैं उन्हें कही थी चलो देख तो लो, अभी चल जाएगा, अभी दोबारा ऑन हो जाएगा। तो हम लोग सब यहाँ आ गए थे। अहमद मज़े से सोया हुआ था, वो तो यहाँ पे ना जैसे अपनी नींद पूरी करने आया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, लोग काफ़ी ज़्यादा आए थे, घूमने फिरने आए हुए थे, फैमिलीज़ का काफ़ी ज़्यादा रश था। यहाँ पे ना चेस कंपटीशन भी हो रहा था, काफ़ी अच्छा सारा ना इसका इंतज़ाम किया हुआ था, काफ़ी मज़े का लग रहा था, लोग बैठे चेस खेल रहे थे। तो मैंने तो पहली बार यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे इस तरह के कंपटीशन भी करवाए जाते हैं। अच्छी बात है, प्रमोट करना चाहिए, ऐसी जगहों को यूज़ में लाना चाहिए। मैं तो खुश हुई थी देखकर। वहाँ की मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त थी, केटरिंग सर्विस बड़ी अच्छी थी, हर चीज़ बड़ी अच्छी तरह अरेंज हुई थी, इंतज़ाम काफ़ी अच्छा था। और अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक निकाल रहे थे। बड़ा अच्छा लगा था सुन के कि अभी भी हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने बजाने वाले लोग मौजूद हैं, और अच्छा लगा था सुन के। और बाकी भी रश क्राउड मज़ेदार था। बच्चों ने तो फर्स्ट टाइम देख रहा था तो उनका था कि माँ बाबा नीचे जाएँ चलें, यहाँ पानी के पास चलें, यहाँ पे जाएँ वहाँ पे जाएँ। मैंने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है चलते हैं, नीचे जाते हैं। नीचे भी गर्ल्स का भी था, लेडीज़ का अलग था, नीचे कंपटीशन हो रहा था, और बॉयज़ का ऊपर, जेंट्स का ऊपर कंपटीशन था। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ना सब कुछ अरेंज किया हुआ था, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और काफ़ी बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे यहाँ पे आके घूम फिर के, उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया था। लेकिन ये था कि थक गई थी बाद में जाते जाते ना, काफ़ी इन्होंने खेला कूदा भागी, काफ़ी इंजॉय किया था। अभी बीच में थोड़ा सा हो गया, अभी गिर गई आते आते ना, तो स्लाइड से ना आके नीचे ना थोड़ा सा स्लिप हो गया, उसके हाथ में भी थोड़ी सी चोट लग गई थी। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने अबीर को भी चुप करवाया था। मैं कुछ नहीं होता, जब खेलो कूदो तो कुछ ना कुछ चोट तो लग जाती है ना। लेकिन अरीज का तो अपना ही होता है कि उसने अपनी मर्ज़ी में मस्त रहना होता है। वहाँ पर बैठ गई थी, कही नहीं मैंने पानी के अंदर जाना। मैं कहा नहीं यहाँ पर फिशेज़ होती हैं, इसके अंदर पानी के अंदर नहीं जाना। कहती नहीं मैं कहा नहीं फ़िश काट लेंगी। तो फिर जाकर उसको थोड़ा सा सुकून मिला था कि नहीं मैंने यहाँ पे नहीं जाना। यहाँ आज तक ना ये बात समझ नहीं है कि उस टाइम इतना एडवांस रोड नहीं था, लेकिन वहाँ के इस टाइम के इंजीनियर कितने ज़बरदस्त थे जिन्होंने शालीमार बाग बनाया था। इसकी सारी बिल्डिंग मटेरियल और फिर जो पानी का सारा इंतज़ाम है कि ऊपर से नीचे आना है, नीचे से भी फुवारे चलने हैं, किस तरह उन्होंने टरबाइनें अंदर बनाई हुई हैं, क्या सिस्टम किया हुआ है कि सब कुछ चल रहा है। मेरी समझ से ना बाहर है कि आजकल के दौर के मज़दूरों को, इंजीनियर्स को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन तब के कितने ज़बरदस्त थे कि उन्हें हर चीज़ का नॉलेज था कि हम इस तरह करेंगे और इस तरह का इंतज़ाम बनेगा। आउट क्लास इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। हमारे तरीक़ी विरसे ऐਵੇਂ नहीं मशहूर है, इनकी इस खूबसूरती को जैसे देखने के काबिल अभी भी हैं, अगर हम लोग इनको संभाल के रखने के काबिल हो जाएं तो। फिर हम लोग जो हैं शाम हो गई थी, थके हुए थे, तो काफ़ी खाने का मूड था। अभी काफ़ी देर से कह रही थी मैंने बर्गर खाना है। हम लोगों ने टिकटॉक से देखा था स्टेक एंड नाइफ़ का ना, तो हम लोग इस वजह से यहाँ पर आए थे। काफ़ी ज़बरदस्त इनका यहाँ पे है, इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा है, डीलें भी सस्ती हैं। यानी कि अगर हम कहें ना इनकी क्वांटिटी भी अच्छी है, सीटिंग अरेंजमेंट भी ज़बरदस्त है, एसी लगा हुआ है, अच्छा फैमिली हॉल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं KFC मैकडॉनल्ड्स के मुकाबले में कहूँ ना, उनकी क्वांटिटी भी कम है और पैसे भी ज़्यादा हैं। इतना मैं कहूँगी इतना 95% या 100% नहीं था, लेकिन था अच्छा। इनकी क्वांटिटी भी अच्छी थी और पेट भर के इंसान, नॉर्मल रेंज में इंसान पेट भर के यहाँ से आ सकता है।
इतना ज़बरदस्त इनका अरेंजमेंट था। मैं तो बहुत सेटिस्फाई हुई थी यहाँ पे आके खा के। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये खाए थे कैन लोडेड फ्राइज़ वगैरह, बाकी बर्गर वगैरह, स्टेक बर्गर और दूसरा जिंगर बर्गर तो खाते ही रहते हैं, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम लोडेड फ्राइज़ वगैरह खाए थे। मुझे सब चीज़ें बड़ी अच्छी थी, अच्छा इंतज़ाम था, मैं तो बड़ी खुश हुई थी और बच्चे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अबीर को होता है या शवारमा मिल जाए या बर्गर मिल जाए एक बोतल, अबीर तो इसी में खुश रहती है। इनके बनाने का तरीका भी नीट एंड क्लीन था, सब कुछ अच्छा था, मैं तो बहुत सेटिस्फाई थी और बच्चों के लिहाज से भी, और आराम सुकून से बैठ के खाया था। यहाँ पे ये नहीं था कि नहीं बैठने की जगह नहीं है या कुछ नहीं है, अच्छा इंतज़ाम था। देखने में काफ़ी स्पाइसी लग रहा है लेकिन स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, ईज़िली खा सकते हैं, कि कोई इतना मिर्चों वाला नहीं था। ज़बरदस्त टेस्ट था ओवरऑल, मेरी तरफ से तो 100% मैं कहूँगी पास है। बहुत अच्छा था कि अगर लोगों जाके ट्राई भी करना है ना तो लाजमी ट्राई करें, कि हम लोग इतने महंगे रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में खाते हैं, इन जगहों से भी खा के इनको भी ट्राई करना चाहिए, कि पता लगे कि इनके टेस्ट में उनके टेस्ट में कितना फ़र्क है। मटेरियल इनका भी उतना ही, मटेरियल इनका नॉर्मल रेस्टोरेंट से ज़्यादा था और बाकी चीज़ें टेस्ट में अच्छी थी और नीट एंड क्लीन थी। टिकटॉक से मैं देख के फ़र्स्ट टाइम गई थी तो खा के मुझे ये नहीं हुआ था कि ओहो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जाके मैं खुश हुई थी कि चलो पैसे नहीं ज़ाया हुए, बल्कि कम पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी में खाना मिल गया था। मैं खा के यही सोच रही थी, एवं तो ना लोग यहाँ पे आते हैं, इतना टिकटॉक पे इसकी एड्स आती हैं, सब कुछ होता है, पैसे कम हैं और अच्छी रेंज में मिल रहा है तो लोग आते हैं ना। ऐसी ऐसी तो ना किसी चीज़ की इतनी पब्लिसिटी होती, कोई दम होता है किसी चीज़ में तो तभी होती है। मैंने सुबह शवारमा बनाना था लेकिन टाइम ही नहीं लगा शवारमा बनाने के लिए, क्योंकि बाहर निकल आए सारा कुछ किया तो वो इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने शवारमा ब्रेड भी खुद बनानी थी। तो मैं अबीर के पापा कहते रहने दो, हम बाहर से कुछ ना कुछ खा लेंगे, तुम ना घर में बनाओ, तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ पे भी फ्राइज़ के ऊपर भी ज़बरदस्त इन्होंने जो चीज़ें सारा मटेरियल डाला हुआ था, सॉसेस वगैरह, चिकन जो स्टेक्स के पीसेस काट के डाले हुए थे, बहुत अच्छा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था और खा के मुझे तो मज़ा आ गया था, बड़ा सब कुछ फ्रेश नीट एंड क्लीन था। लेकिन सॉसेस डालने से एक प्रॉब्लम हो गई थी, एज़ यूजुअल अरीज ने नहीं खाए थे फ्राइज़, जो साइडों से बगैर सॉसेस के फ्राइज़ थे वो सिर्फ अरीज ने खाए थे, क्योंकि ना वो बर्गर शवारमा वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाती, वो सिंपल चीज़ें खाती हैं। बीच में से थोड़ी सी उसने जो चिकन के पीसेस हैं वो निकाल के खा लिए थे या थोड़े से फ्राइज़ खाए थे, तो फिर उसके लिए खाली नान हमें मंगवाना पड़ा था। हमने वो मंगवा के फिर उसको खिलाया था, क्योंकि वो कोई भी अभी स्पाइसी चीज़ें हैं कि वो कुछ भी नहीं खाती, सिंपल राइस, सिंपल चीज़ें, बिल्कुल सादी चीज़ें, सादी रोटी या वो कहीं पोटैटो वाली रोटी या कुछ इस तरह हो। तो फ्राइज़ भी देख लो उसे साइडों से निकाल के खाए थे, था बड़ा ज़बरदस्त। उसको हमने बड़ा ट्राई किया कि खा लो कि सॉस लगी हुई है, केचप लगी हुई है, वैसे भी तो आप केचप खाती हो ना, लेकिन नहीं मानी। पता ना बच्चे अपनी ज़िद के पक्के होते हैं, उन्होंने खाना वही होता है जो उनकी मर्ज़ी होती है, और ईद को तो वैसे भी हम ज़बरदस्ती कुछ नहीं खिला सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त थी, मैं देख के बड़ा मुझे अच्छा लगा था, बड़ा रिफ्रेशिंग था, बड़ा कलरफुल था। सैलड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन डली इतनी ज़्यादा अच्छी हुई थी क्वांटिटी में कि नॉर्मल खाने वाले को अच्छा लगा था, पसंद आया था। ये डील बहुत ज़बरदस्त थी जो हम लोग खाई थी। फिर हमने खा पी के फिर बच्चों को शूज़ लेने वाले थे, मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़े से अब क्योंकि साइज़ बच्चों के चेंज होते रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे शूज़ लेने बच्चों के लिए। तो हमने वहाँ से 2 शू पेड़ लिए थे, अभी तो दोनों के मिले थे, अभी और नहीं मिले थे। उसके सामने बिल्कुल ना ये गार्डन सा है थोड़ा सा, यहाँ पे झूले वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं, तो बच्चे तो खुश होते नहीं है, रचते नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, बच्चों ने झूले लिए थे। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।